नमस्कार, आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। नितिन गडकरी ने एक बार फिर मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी के साबुन और वॉशिंग मशीन के इको फ्रेंडली होने की बात कहकर ठहाका लगाने वाले नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को फंसा दिया है। गडकरी जब भी कोई बयान देते हैं तो सीधे सुर्खियों में छा जाते हैं और अभी एक बार फिर वैसा ही माहौल बन गया है। यानी गडकरी तो चर्चा में आ गए हैं, लेकिन सवाल अब मोदी और बीजेपी पर उठने लगे हैं। सवाल यह कि क्या सत्ता में बने रहने की खातिर बीजेपी समझौते करती है? 50 साल तक राज करने का दावा करने वाली बीजेपी को क्या भ्रष्टाचारियों से कोई परहेज नहीं है? क्या बीजेपी ये मानती है कि दूसरे दलों में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती रही, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर मोदी उनकी मदद कर देते हैं? क्या बीजेपी भी ये मानती है कि विपक्षी दल जिस वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार के धुल जाने का तंज बीजेपी पर कसते हैं वो सही है? क्योंकि नितिन गडकरी ने तो एक चैनल कार्यक्रम में वॉशिंग मशीन और साबुन वाले सवाल पर ही हंसते हुए कह दिया कि हमारा साबुन इको फ्रेंडली है। आखिर इको फ्रेंडली शब्द से गडकरी किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वो पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज कस रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे साबुन यानी ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी के मौसम के लिए फ्रेंडली हो? क्या नितिन गडकरी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करने की बात मानकर मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या फिर ये कैग की उस रिपोर्ट का जवाब है जिसमें नितिन गडकरी के मंत्रालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कही गई है? आपको याद दिला दूं कि कैग ने हाल ही में जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रति किलोमीटर निर्माण लागत 18.2 करोड़ रुपए की शुरुआती अनुमान से बहुत ज्यादा 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गई। इस रिपोर्ट के सामने आने पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन एक सवाल बीजेपी के बीच भी उठा कि आखिर गडकरी के मंत्रालय में गड़बड़ी की खबर किस मकसद से सामने लाई गई है? क्या मोदी इस रिपोर्ट के सहारे गडकरी को बीजेपी में कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि मोदी अच्छे से जानते हैं कि गडकरी संघ की पसंद हैं और पीएम मोदी पद पर आने के बाद कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जो संघ को पसंद नहीं आ रहे हैं। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा भी है कि मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के भरोसे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता। दरअसल संघ मोदी के जरिए सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का जो मंसूबा पाले हुए था वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में हो सकता है कि अगले चुनाव में संघ गडकरी का नाम आगे बढ़ाए, मगर मोदी तो लाल किले से कह चुके हैं कि अगली बार भी वही आएंगे। यानी मोदी न केवल चुनावों की प्रक्रिया को अनदेखा किया बल्कि संघ की अनुमति का भी इंतजार नहीं किया। संघ के दायरे से मोदी बाहर निकलते जा रहे हैं और ये बात संघ को पसंद नहीं आ रही है और शायद इसलिए मोदी को भी गडकरी पसंद नहीं आ रहे हैं। मोदी और गडकरी के बीच अच्छे रिश्ते होने का दावा किया जाता है, लेकिन 16 अगस्त को एक तस्वीर सामने आई जिसमें दिख रहा है कि गडकरी और मोदी एक दूसरे को अनदेखा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि मोदी की पॉलिटिक्स क्या है और नितिन गडकरी की पॉलिटिक्स क्या है? इको फ्रेंडली साबुन कहने के पीछे गडकरी का इरादा क्या है? क्योंकि अपनी बात रखते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीतिक मजबूरियां सीमाओं और विरोधाभास का खेल है। अभी से नहीं, बहुत शुरुआत से लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। लोकतंत्र में हमेशा से ही संख्या बल प्रधान रहा है, इसलिए चुनाव में जीतने की राजनीति बहुत जरूरी होती है। जो जीतता है वही सिकंदर होता है, तो कभी ना कभी गठबंधन करना पड़ता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। हम भी अपने गठबंधन की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ये सब चलता रहता है। गडकरी ऐसा कहते हुए साफ बता रहे हैं कि ताकत बढ़ाने और सत्ता में आने के लिए जिस संख्या बल की जरूरत होती है उसे हासिल करने के लिए बीजेपी गलत सही सारे पैतरे आजमा रही है। हिमंता बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें जिन लोगों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप तब लगाए थे जब वो विपक्षी दलों में थे, लेकिन बीजेपी ने इन लोगों को अपने साथ मिला लिया। किसी पार्टी की सदस्यता मिल गई, किसी की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, फिर भ्रष्टाचार की बात ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सिंह। दूसरे दलों के शासन पर उंगली उठाने वाली बीजेपी खुद को पाक साफ बताती है। पीएम मोदी 2014 से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। अब तो वो खुद भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा भी देने लगे हैं। लेकिन मोदी से सवाल किया जा सकता है, क्या ये जीरो टॉलरेंस उस इको फ्रेंडली साबुन से आता है जिसका जिक्र नितिन गडकरी कर रहे हैं, या नितिन गडकरी ने इको फ्रेंडली साबुन की बात कहकर अपना दामन तो बचा लिया है लेकिन सारे दाग मोदी की ओर कर दिए हैं? क्या मोदी ये कह पाएंगे कि दाग अच्छे हैं? वैसे ये पहली बार नहीं है जब गडकरी ने इस तरह मोदी की घेराबंदी का इंतजाम किया है। 24 दिसंबर 2018 में
5 राज्यों के चुनाव परिणाम और 3 राज्यों में पार्टी के हाथ से सत्ता निकलने पर दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सालाना लेक्चर में उन्होंने कहा था कि पार्टी के विधायक और सांसद अच्छा काम नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी के मुखिया की होती है। इस बयान के जरिए गडकरी ने मोदी को हार की जिम्मेदारी लेने के लिए इनडायरेक्टली कह दिया था। फिर 2019 में मुंबई में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए जाते हैं तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं। जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा होता है। यह बयान मोदी की जुमलेबाजी पर करारा तंज था। अगस्त 2022 में गडकरी ने अपनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे कि सरकार समय पर फैसले नहीं लेती, ये बड़ी समस्या है। इसके बाद सितंबर 2022 में गडकरी ने संघ के कार्यक्रम में कहा था, भारत के लोग भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, छुआछूत और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच फासला लगातार बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए एक सेतु बनाने की जरूरत है। यह बयान राहुल गांधी की तर्ज पर ही दिया गया था, जिसमें राहुल मोदी पर उद्योगपति मित्रों की सरकार चलाने का आरोप लगाते हैं। नितिन गडकरी की ये बेबाकी मोदी को कितना नागवार गुजरती है, इसका उदाहरण पिछले साल देखने को मिला था, जब गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली थी। इसके बाद अब उनके मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप कैग से लगे हैं। इन सबको देखकर समझा जा सकता है कि गडकरी और मोदी के बीच गहरी दरार बन गई है। इस दरार में अब नई राजनीतिक चालों के लिए जगह बनती जा रही है। हाल ही में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने दावा किया कि गडकरी को दिल्ली से हटाने की साजिश हो रही है। राउत ने गडकरी को मराठी मानुष का वास्ता देते हुए कहा कि वो किस बात से डर रहे हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए। इसके साथ ही विनायक राउत ने गडकरी को पीएम पद का ऑफर भी दे दिया। इससे पहले कांग्रेस नेता विजय गडेटीवार ने कहा था कि गडकरी साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, लेकिन उन्हें किनारे करने के लिए कैग की रिपोर्ट लाई गई है। नितिन गडकरी को लेकर विपक्ष के दावे और खुद नितिन गडकरी के हालिया बयान ये बता रहे हैं कि मोदी के लिए गडकरी बड़ी चुनौती बन गए हैं। मोदी खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि गडकरी की पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि बीजेपी में गहरी दरार बन चुकी है। इस दरार से गडकरी के पीएम बनने का रास्ता खुल रहा है, लेकिन उससे पहले मोदी उन्हें किनारे करने में लगे हैं। अब देखना होगा कि इको फ्रेंडली साबुन से क्या मोदी और गडकरी के रिश्तों के दाग धुलते हैं या साबुन राजनीति के पानी में गल जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।